मंच तो है G7 का, लेकिन ड्रामा चला ट्रंप और मैक्रो का। ट्रंप बोले मैक्रो को कुछ भी समझ नहीं आता। बैठक से पहले निकले ट्रंप और फिर मचा ग्लोबल घमासान। मैक्रो का दावा, ट्रंप का इनकार, G7 में सियासी झटका। ट्रंप वर्सेस मैक्रो, कूटनीति कम तमाशा ज्यादा। ट्रंप बोले बड़ी वजह से लौटे, लेकिन वो वजह क्या है? जेलेंस्की को नजरअंदाज करके ट्रंप, क्या रूस को मिल रहा संकेत? इटली के पीएम ने घुमाई आंखें, मैक्रो की बातों से फिर बवाल। ट्रंप की वापसी और G7 की खामोशी, क्या हो रहा है पर्दे के पीछे? ट्रंप और मैक्रो की पुरानी केमिस्ट्री अब सियासी केमिकल लोचा। क्या ट्रंप की राजनीति वैश्विक कूटनीति के लिए खतरा है? देखिए, जर्मनी के बावरिया में हाल ही में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन को लेकर जो कूटनीतिक नाटक सामने आया, उसमें सबसे ज्यादा चर्चा में रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो। एक तरफ ट्रंप का सम्मेलन के बीच में अचानक वाशिंगटन लौट जाना और दूसरी तरफ मैक्रो की उस पर की गई टिप्पणी। इन दोनों घटनाओं ने सम्मेलन के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया। सम्मेलन के दौरान ट्रंप अचानक ही रवाना हो गए। इस अप्रत्याशित कदम पर तरह तरह के अटकलें लगने लगी। तभी मैक्रो ने दावा किया कि ट्रंप इजराइल और ईरान के बीच संभावित संघर्ष विराम लाने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप ने इस बयान को पूरी तरह से झूठा बताया और मैक्रो को एक ऐसा नेता कहा जो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए बोलता है और हमेशा गलत ही साबित होता है। ट्रंप ने साफ कहा कि उनका सम्मेलन छोड़ने का फैसला किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पहल से जुड़ा नहीं था, बल्कि इससे कहीं बड़ी बात उन्हें वापस ले गई। हालांकि बाद में एयरफोर्स वन में ट्रंप ने थोड़ा नरम रुख अपनाया और मैक्रो को अच्छा इंसान बताते हुए कहा, लेकिन वो अक्सर गलत हो जाता है। इस एक बयान से ही उनके आपसी रिश्तों की जटिलता झलकती है। वही सम्मेलन की समग्र तस्वीर भी बेहद ठंडी ठंडी सी नजर आई। यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर सदस्य देश कोई सामूहिक निर्णय नहीं ले सके। ट्रंप उस मीटिंग में शामिल ही नहीं हुए जहां यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की खुद मौजूद थे। फ्रांस और यूरोपीय देश जहां रूस के खिलाफ सख्त बयान चाहते थे, ट्रंप ने वहां भी नरम रुख अपनाया और इसी कारण सम्मेलन के आखिर में जारी बयान में यूक्रेन को लेकर कोई ठोस और सख्त बात नहीं कही गई। हालांकि सम्मेलन के अंत में एक संयुक्त बयान जरूर जारी हुआ, जिसमें ईरान को परमाणु हथियार न हासिल करने देने पर सभी नेताओं की सहमति जताई गई और पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की अपील की गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये बयान वास्तविक प्रभाव डालेगा?